हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो डाटा कलेक्शन करते हैं हम सॉइल डिस्ट्रिक्ट का, एक बोर लॉक करते हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। एक्चुअली में क्या रहता है, आप देखेंगे मूर्त में सेक्शन 2400 में दिया हुआ है कि फॉर ब्रिज वर्क्स लॉगिंग ऑफ बोर होल्स बाय रेडियो एक्टिव मेथड फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन इफ रिक्वायर्ड शेल बी डन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर इन स्पेशल प्रोविजन। इसमें दिया हुआ है कि हम रेडियो एक्टिव मेथड के द्वारा हम पूरी डिटेल जो है बोर लॉक का पता करते हैं होल करके कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिजाइनर के लिए जो डिजाइन होता है उसको ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो क्या क्या है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए डिजाइनर को ब्रिज डिजाइन करने के लिए। तो फॉर ब्रिज वर्क्स इन्वेस्टिगेशन शेल बी कंप्रेसिव इनफ टू गिव द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन टू द डिजाइनर। बट पहले तो चाहिए द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल रॉक, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या वो चाहिए। द लोकेशन, एक्सटेंट ऑफ द सॉफ्ट लेयर्स, कैविटीज एंड गैस पॉकेट्स इफ एनी एंड द हार्ड फाउंडिंग स्टेटा। तो ये डिटेल पूरी चाहिए कि वहाँ की लेयर कैसी है सॉइल की, गैस का कोई स्रोत तो नहीं है वहाँ, और सॉफ्ट लेयर है क्या सॉइल का, ये सब उसका पूरा डाटा कलेक्शन चाहिए। इसके बाद नीचे थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, द जियोलॉजिकल कंडीशन लाइक टाइप्स ऑफ द रॉक्स, फॉल्ट्स, फिसरेंट्स एंड सबस्टेंस ड्यू टू माइनिंग, कैविटीज, हालो, पोरोसिटी, ये सब उस पूरी डिटेल है इसमें होना चाहिए। ग्राउंड वाटर लेवल कहाँ तक है ये देखना चाहिए। अर्टेशियन कंडीशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेंट विद द फाउंडेशन क्या है, डेप्थ एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्योर सुटेबल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना रखना चाहिए सॉइल स्टेटा के अकॉर्डिंग, और बेरिंग कैपेसिटी क्या है सॉइल की, और पोर्टेबल सेटलमेंट एंड डिफरेंट सेटलमेंट फाउंडेशन कैसा है वहाँ का, लाइक सिंकिंग और डिवाइडिंग एफर्ट कैसा है, लाइक कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज क्या आएंगी। तो ये सब हम देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रॉक का स्टेटस का डाटा कलेक्शन किया जाता है। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा रॉक का प्रॉपर्टी पता किया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन पता किया जाता है किस टाइप की रॉक है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिजाइन होती है ब्रिज की दोस्तों। तो और इसके अलावा इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है। पहला तो जियोलॉजिकल सिस्टम रहता है, दूसरा डेप्थ ऑफ रॉक स्टेट है, इट्स वेरिएशन ओवर द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये पूरा मतलब हमको डिटेल चाहिए इसके। इसके बाद दोस्तों वेदर बेड कंसिस्ट कैसे ऑफ आइसोलेटेड बोल्डर एंड कंटिन्यू रॉक्स फॉर्मेशन, एक्सटेंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेदर जोन, स्ट्रक्चर रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे है, उसकी कलर कैसी है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या है, वाटर यदि उसमें आता है तो कैसा रिएक्ट करता है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमको पता करना है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं कि रॉक की RQD निकालते हैं, उसकी क्वालिटी रॉक क्वालिटी डिजिनेशन चेक करते हैं। उसके लिए टेबल 2400-1 दिया हुआ है, इसमें क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू RQD। यदि जो हमारा कोर निकलता है रॉक का, तो उसमें यदि 90 से 100 mm तक RQD मिल रहा है, 100% तक RQD मिल रहा है, तो वो कोर की जो क्वांटिटी वो एक्सीलेंट क्वांटिटी है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कोर की, रॉक की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। और यदि 75 से 90% तक मिल रहा है तो वो गुड क्वालिटी होती है रॉक की, और यदि 50 to 75 मिल रहा है तो वो फेयर क्वालिटी होती है रॉक की, अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है। 25 to 50 मिल रहा है तो वो पुअर क्वालिटी होती है, बहुत ही पुअर क्वालिटी होती है। 25 से यदि मिल रहा है तो इस तरह इसमें अलग अलग क्लासीफाइड किया गया है रॉक को RQD के हिसाब से उसके। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम बोर होल करते हैं। बोर होल के थ्रू इसका कलेक्शन करते हैं, जो रॉक को कलेक्शन करते हैं, रॉक का कोर निकालते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कलर देखते हैं, उसका ग्रेन साइज देखते हैं कैसा है। उसके बाद लेबोरेटरी में उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी और मॉइस्चर कंटेंट पता किया जाता है। और बहुत सारे जो भी प्रॉपर्टी उसकी होती है वो सभी प्रॉपर्टी हम लेबोरेटरी में पता करते हैं। वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी लेते हैं कि वहाँ का एरिया कैसा है। बात की इंफॉर्मेशन के लिए हम सब कुछ पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, और एक ड्रिल होल करते हैं और रॉक में, और उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं कोर का। और प्लेट लोड टेस्ट भी करते हैं हम। प्लेट लोड टेस्ट पता करते हैं कि रॉक की जो कैपेसिटी क्या है, लोड बियरिंग कितना लोड बियर कर सकता है। तो ये पूरी डिटेल हमको कलेक्ट करना है दोस्तों।
जहाँ भी हम ब्रिज बना रहे हैं वहाँ से हमको पूरा सैंपल कलेक्ट करना है और कितने मीटर में रॉक है ये सब कुछ पता करना है, कहाँ तक अपना सॉफ्ट सॉइल है, कहाँ तक हार्ड सॉइल है, उसके बाद कहाँ तक अपना सॉफ्ट रॉक है, कहाँ तक हार्ड रॉक है। ये पूरी डिटेल हम बोर होल के द्वारा पता करते हैं। रोटरी मेथड होता है इसका, वो आगे मैं बताऊँगा कैसे होता है इसमें। और इसके लिए हम IRC 78 फॉलो करते हैं ओवल और रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा IRC 78 में। इसके बाद दोस्तों जो हम डाटा शीट बनाते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट रहते हैं, तो पहला पॉइंट जो रहता है वो 24.05.11 क्लॉज में देख सकते हैं आप। शीट नंबर 1 जो रहता है वो प्लान शोइंग द पोजीशन ऑफ बोर होल clearing marked so as fix the location which can be easily identified at a future date। इसके बाद शीट नंबर 2 रहता है बोर लॉग चार्ट एंड टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल सेपरेटली फॉर ईच बोर होल ड्रिल होल पिट। और थर्ड डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर लॉग डाटा टू गेट an overall idea of the soil profile at the cross section of the river along length of bridge। तो ये 3 डाटा कलेक्ट करते हैं हम, और ये जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं हम इसमें वो IRC 78 फॉलो करते हैं कि हम वहाँ का बोर लॉक का जो भी लोकेशन होता है वो देखते हैं ताकि फ्यूचर में आइडेंटिफाई कर सकें। उसका प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने का बोर लॉक चार्ट तैयार करते हैं और उसमें कितनी लेयर होती हैं, कितना पिट लगाया हमने, कहाँ कहाँ ड्रिल किया, कितने होल किए, वो पूरा डाटा रहता है। उसके बाद पीरियोडिक प्रेजेंटेशन देते हैं कि बोर लॉक डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो वाला आइडिया वहाँ का सॉइल का कैसा है प्रोफाइल वो पता करते हैं, और वो भी डाटा पे हम शो करते हैं ताकि हम ब्रिज की लेंथ के मतलब ब्रिज की लेंथ में हम कहाँ इसका डाटा कलेक्शन किया, वहाँ की प्रोफाइल कैसी है सॉइल की, ये पूरा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं दोस्तों, डाटा तैयार करते हैं। इसके बाद जो हम बोरिंग करते हैं दोस्तों वो 5 मेथड से करते हैं। अगर बोरिंग करते हैं अगर बोरिंग करते हैं, प्रिकॉशन बोरिंग करते हैं, वाश बोरिंग रहती है और रोटरी बोरिंग रहता है। हम मेनली रोटरी बोरिंग ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है, केसिंग रहते हैं, केसिंग को हम डालते जाते हैं और 1.5 मीटर में हम इसका क्या है कि डाटा कलेक्शन करते हैं सॉइल का। इसमें जो केसिंग यूज करेंगे वो 150 mm तक की रहेगी दोस्तों। रॉक जैसे वहाँ का जो स्टेटा हम पता कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए कि वहाँ का रेट ऑफ पेनिट्रेशन कितना है, कोर लॉस कितना हो रहा है, और सैंडस्टोन कहाँ तक है, अपना क्ले कहाँ तक है, उसमें सेल कहाँ तक मिल रहे हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हमको जो बोर होल करते हैं तो इसमें क्या क्या करते हैं पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा IRC 78 में। और इसमें जो डाटा कलेक्ट करते हैं और जो मेथड का यूज करते हैं हम दोस्तों इसमें, तो उस मेथड का नाम रहता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट रहता है, उसको हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं। और ये IRC 75 के अकॉर्डिंग इसमें करते हैं, जो भी इसका मेथड फॉलो करेंगे वो IRC 75 के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। और इसमें हमको क्या क्या चाहिए फॉर ब्रिज एंड ट्रायल पिट्स के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन कवरिंग फ्लोइंग साइड प्लान शोइंग द डिस्पोजिशन ऑफ द बोर होल्स सेल आल्सो भी अटैच। तो इसमें एजेंसी कौन सी इन्वेस्टिगेट कर रही है ये सब पूरा उसकी डिटेल चाहिए, लोकेशन क्या है, वहाँ का रेफरेंस मैप क्या है, किसके अकॉर्डिंग बोर होल कर रहे हैं, उसके नंबर्स क्या है, बोर होल कितने कर रहे हैं, रिड्यूस लेवल वहाँ का ग्राउंड सरफेस लेवल कितना है, वहाँ से कितना है, कितने मीटर में अपना होल हो रहा है, सुपरवाइजर कौन वहाँ काम कर रहा है उसका डाटा पूरा कलेक्शन करते हैं, स्केल क्या काम कर रहा है, स्केल प्लान कितना है वहाँ का वो भी देखते हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि बोरिंग कर रहे हैं, कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं उसमें वो भी देखते हैं, पोजीशन एटीट्यूड कंटेक्ट पॉट स्ट्रॉन्ग, और साइड वहाँ का इनफ्लो वाटर देखते हैं कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है वहाँ की पंप की, वहाँ का लेवल क्या है, वाटर लेवल क्या है, कितने वाटर लेवल हो मतलब मिल जाता है हमको, और वहाँ की विजुअल डिस्क्रिप्शन क्या है इस डेटा के, और ये पूरी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जो भी जैसे इसके जो ट्यूब रहते हैं, सैंपलर रहते हैं, उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं, और अलग अलग जो सैंपल हैं वो सभी सैंपल हम रखते जाते हैं और ताकि हम लेबोरेटरी में उसका टेस्ट कर सकें सभी का। तो
इसमें आप देख सकते हैं कि पेज के ट्रायल फिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग। दोस्तों जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो दो प्रकार की मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें एक तो डिस्टर्ब सैंपल लेते हैं और दूसरा अनडिस्टर्ब सैंपल लेते हैं। जो डिस्टर्ब सैंपल लेते हैं, जैसे यदि सॉइल का डिस्टर्ब सैंपल है तो हैंड सैंपल से लेते हैं उसका, और यदि हमको अनडिस्टर्ब सैंपल लेना है तो ट्यूब सैंपल का यूज करते हैं, उसमें जो ट्यूब लगा रहता है। और यदि हम रॉक का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्टर्ब सैंपल रहता है वो वाश सैंपलिंग रहता है उसमें, जैसे जो टूटे आते हैं पत्थर उनका वाश करके हम उसको सैंपलिंग करते हैं। और यदि अनडिस्टर्ब कर लें तो कोर जो निकलता है उसमें केसिंग में जो कोर आता है सिंपलर में, तो वो कोर हम कलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं लेबोरेटरी में। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। तो दोस्तों आप टेबल 2400-2 में देख सकते हैं साइज ऑफ सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड। जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें कितना हमको सैंपल कलेक्ट करना, कितना वेट लेना, वो पूरा टेबल में दिया हुआ है। और पर्पज़ क्या रहता है, जैसे सॉइल आइडेंटिफिकेशन, नेचर, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट के लिए, मैकेनिकल एनालिसिस एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी पता करने के लिए, केमिकल टेस्ट के लिए। इसमें क्यूसी सॉइल जो रहता है वो 1 kg लेते हैं और सैंड एंड ग्रेवल्स जो रहता है वो 3 kg लेते हैं दोस्तों। इसके बाद कंप्रेशन टेस्ट के लिए हमको क्यूसी सॉइल और सैंड 12.5 kg लेना है। और कंप्रेशन एग्जामिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड बोरो एरिया सॉइल इंक्लूडिंग सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए हमको सॉइल, यदि क्यूसी सॉइल है तो 25 से 50 kg तक लेना है। यदि सैंड और ग्रेवल सॉइल है तो 50 से 100 kg तक हमको कलेक्ट करना है दोस्तों, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के माध्यम से। और बेयरिंग कैपेसिटी भी हम इसका पता करते हैं, सॉइल का कि बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं इसका, तो कोर का, तो कोर जो लेंगे वो 40 mm डायमीटर का कोर लेंगे। उसकी जो लेंथ रहेगी वो 150 से 200 mm तक की लेंथ हम सफिशिएंट रहेगी टेस्टिंग के लिए। तो लेबोरेटरी में जो टेस्ट करेंगे हमको तो उसका भी ध्यान देना है हमको। और कोर जो है 100 mm डायमीटर का जो कोर रहेगा और 30 mm लेंथ का जो रहेगा कोर, उसको भी हम कलेक्ट करते हैं और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो ब्लॉक सैंपल हम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं रॉक फॉर्मेशन का, तो उसमें जो उसका साइज़ रहता है वो 90 mm × 75 mm × 50 mm तक रहता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रिलिंग मेथड से, जब रोटरी ड्रिलिंग मेथड से हम कोर बिट लगा के उसमें कोर पता करते हैं और उसका पूरा मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये चीज़ भी हमको देखना है। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जो ट्यूब यूज करते हैं वो उसका पूरा डिटेल रहता है, जॉब डिजाइनेशन, सैंपल लोकेशन, बोरिंग नंबर, ट्यूब नंबर, सैंपल नंबर, डेप्थ कितनी, पेनिट्रेशन कितने की हमने, तो वो और ग्रॉस रिकवरी रेशियो क्या है रॉक का, तो ये सब पता करते हैं हम। और पूरी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद डिज़ाइनर को प्रोवाइड कराते हैं और वो फिर ब्रिज की डिज़ाइन करके हमको देता है दोस्तों। इसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज में कि कैसे वर्किंग होती है इसकी और किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, कैसे बोर किया जाता है और कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आप इमेज में देख सकते हैं और ये पूरी तरह से इसमें समझ सकते हैं वीडियो में कि इस तरह बोर होल किया जाता है। और इसमें वाटर जो डालते हैं वो कैसा रहता है, वाटर डालते हैं और इसमें कोर निकालते हैं और सभी सॉइल के जो भी स्टेटस रहता है वो पता करते हैं कि जो सॉइल स्टेटस वो कैसा है वहाँ का। वो अलग अलग कंडीशंस जो रहती हैं उसके साइड के हिसाब से वो सब देखते हैं। ब्रिज डिजाइन करने के पहले ये बहुत नेसेसरी रहता है ये करना कि हमको वहाँ का सॉइल स्टेटस पता करना, बोर होल करना, ताकि जो हमारा पियर है कि अपार्टमेंट है वो कहाँ तक जाएगा, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, उसका डाया कैसे रखेगा डिज़ाइनर, वो उसके रॉक की डिटेल पर डिपेंड करता है कि वहाँ का रॉक डिटेल, रॉक की स्टेटस कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, हमको कितने मीटर तक नीचे जाना पड़ेगा और कितने मीटर तक हमको पियर करना पड़ेगा, पियर का डायमीटर जो कितना रखना पड़ेगा। तो ये पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कैसे इसमें वर्किंग किया जाता है। इसमें क्या रोटरी रहता है जो इसको रोटेट करता है। ऊपर से हम पेनिट्रेशन जब टेस्ट करते हैं इसमें पेनिट्रेट करते हैं और इसमें नंबर ऑफ ब्लॉज जो मारते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप
जो इमेज में कि जो इसके सेल्स निकलते हैं वो किस तरह रहते हैं और इनका मेजरमेंट हमको कैसे करते हैं RQD निकालने के लिए, या ना ये कि कोर रिकवरी निकालने के लिए हम इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं जो सिंपल रखा हुआ है बॉक्स में, तो उसका मेजरमेंट कैसे लेना है हमको। ये चीज़ आप जब साइड पे करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना है। इसमें तीन मीटर की जो केसिंग पाइप्स रहती हैं, वो पाइप्स को डालकर हम उसमें मेजरमेंट लेते हैं कि जो हमारा पाइप है वो कितने मीटर में गया है। और इसमें और भी रॉक सेल्स देख सकते हैं कि किस तरह रहते हैं रॉक सेल्स, कुछ टूट जाते हैं। तो जो भी हमको लेना है वो 100 mm तक का रॉक सेल्स का हमको मेजरमेंट लेना है। और बाकी का जो रहता है वो रॉक रिकवरी में आता है। RQD जो निकलेगा वो 100 mm रॉक सेल्स से ही निकालते हैं हम RQD। तो ये चीज़ हमको देखना है दोस्तों। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह निकालते हैं मेजरमेंट जो लेते हैं। आप सैंपल पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि सैंपल जो निकलते हैं किस तरह रहते हैं। ये कोर टाइप में रहता है, जैसे 4 बिट जो रहता है उसमें लगा रहता है, तो उसके कोर टाइप में रहता है। इसकी हम स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पता करते हैं कि लोड कितना बियर कर सकती है, इसकी कैपेसिटी क्या है लोड बियर करने की। तो ये पूरी डिटेल हमको जो है ब्रिज बनाने के पहले डिजाइनर को देना पड़ता है दोस्तों, ताकि वो पूरी तरह से अच्छे से डिजाइन कर सके वहाँ का। क्योंकि ब्रिज बहुत ही क्रिटिकल मैटर रहता है ब्रिज का, उसमें कोई भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये सैंपलर देख रहे हैं जो सैंपल कलेक्ट करता है, सॉइल का सैंपल कलेक्ट करता है और उसको बीट पे लगा रहता है। वो सैंपल को हम देखते हैं कौन सा सैंपल है।